अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीएनएस। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ड्यूरिंग द एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन डीएनएस जो है वो हम उसको चेक करते हैं ताकि वो भी इंस्टॉल हो जाए। अगर हम उसको अनचेक करेंगे तो उसके बाद हमें डीएनएस को सेपरेटली इंस्टॉल लाजमी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी एक्टिव डायरेक्टरी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। तो ये वही सर्वर है, आपको याद होगा पिछली वीडियोस में हमने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया था और एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया था। और अगर हम अपने एक सर्वर किसी भी सर्वर पर जाकर देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, तो आप ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि डीएनएस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि माइट भी हो सकता है कि आपको एक्टिव डायरेक्टरी की ज़रूरत ही ना हो, आज आप जस्ट डीएनएस सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाके नॉर्मली जिस तरह हम बाकी रोल्स को इंस्टॉल करते हैं तो आप यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी के बजाय सिर्फ डीएनएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में क्या है कि डीएनएस जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया था, ये देखें, तो डीएनएस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम डीएनएस को ओपन करते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरह के जोन होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड लुकअप जोन, जिसमें नॉर्मली हमारी जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज उनके नाम और उनके आईपी नेम टू आईपी रेजोल्यूशन के लिए होता है। रिवर्स लुकअप जोन होता है कि आईपी टू होस्ट नेम रेजोल्यूशन के लिए। तो अगर हम फॉरवर्ड लुकअप जोन को एक्सपेंड करें तो ये देखें, जो हमारी डोमेन का नाम था iub.local, जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी को बनाया तो इसके नाम से एक फॉरवर्ड लुकअप जोन पहले ही यहाँ पे बन चुका हुआ है। और यहाँ पे कुछ आपको रिकॉर्ड्स भी नज़र आ रहे हैं। ये दो रिकॉर्ड्स, एक है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और एक है नेम सर्वर। हमारा जो डीएनएस सर्वर होता है वही स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी भी होता है और वही नेम सर्वर भी होता है। तो इस केस में ये जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है, ये देखें, ये उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है win-likegavq सोन, ठीक है। और ये 28 यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जितनी बार यहाँ पे कोई चेंज होगी, हम कोई रिकॉर्ड ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, तो ये नंबर 1 इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके अलावा इस सिस्टम का जो आईपी है वो 192.168.1.5 है। तो ये इसका अपना होस्ट ए रिकॉर्ड है। आपको बताया था कि होस्ट ए रिकॉर्ड नॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें हम नाम बताते हैं किसी भी रिसोर्स का और आईपी बताते हैं। तो ये इसका अपना रिकॉर्ड है क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेम एज़ पेरेंट। अच्छा, इसके अलावा ये है, अच्छा दूसरी बात ये कि डोमेन पे अगर कोई भी कंप्यूटर आप ज्वाइन करेंगे तो अगर आपका डीएनएस जोन आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड बनाया, मतलब आपने जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की तो साथ डीएनएस भी इंस्टॉल हो गया, तो इस तरह के जोन में जब भी कभी आप कोई कंप्यूटर ज्वाइन करते हैं डोमेन पे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे खुद से ऐड हो जाता है। तो यही देखें कि हमने डीएनएस में ये वाला रिकॉर्ड ऐड नहीं किया 1.5 वाला या ये 1.1 वाला, लेकिन क्या था कि जब हमने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को डोमेन से ज्वाइन किया या किसी और कंप्यूटर को ज्वाइन किया तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे होस्ट ए रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम खुद से कोई रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें, रिकॉर्ड्स की टाइप आ रही हैं, न्यू होस्ट ए रिकॉर्ड, एलियस मतलब एक रिकॉर्ड के मल्टीपल नेम्स, मेल एक्सचेंज जो मेल सर्वर के लिए हम रिकॉर्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई रिकॉर्ड बनाते हैं होस्ट ए रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक डोमेन है न्यू साइट, मैंने ये नाम लिखा न्यू साइट। ये देखें आगे मेरा जो डोमेन का नाम है iub.local वो खुद से उसके साथ अटैच हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या बनेगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम न्यू साइट.iub.local। और इधर मुझे उस साइट का जो सर्वर है वो उसका नाम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो उसका आईपी है 1.10। अच्छा देखें, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वाकई इस वक्त ये साइट मौजूद होगी। डीएनएस ने जस्ट नेम रेजोल्यूशन देनी है, आगे उस साइट को इंश्योर करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम यहाँ पे ये पॉइंटर रिकॉर्ड को भी टिक कर देंगे तो क्या होगा कि रिवर्स लुकअप जोन में भी इसकी एंट्री खुद ब खुद बन जाएगी। लेकिन रिवर्स लुकअप जोन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी हमने उसको बनाया नहीं, तो उसको भी बना लेते हैं। ये देखें,
तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये देखें ये रिकॉर्ड बन गया। इसमें एक चीज़ और है कि लाजमी नहीं है ये जो रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं ये किसी वेबसाइट के लिए बनाने हैं। बेसिकली डीएनएस सिर्फ आपको नेम टू आईपी रेजोल्यूशन देता है। आप इधर अपने किसी प्रिंटर का नाम भी डाल सकते हैं, क्या आप कहें जी माई प्रिंटर, और यहाँ पे ये देखें उसका पूरा नाम क्या होगा, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम myprinter.iub.local, और यहाँ पे जो आपके प्रिंटर का आईपी है वो यहाँ पे आप टाइप कर दें। तो इस तरह को आपका कोई आईपी फ़ोन है, कैमरा है, उसको आप नेटवर्क पे, अपने लोकल नेटवर्क पे बाय नेम एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डीएनएस में उसकी एंट्री ऐड कर दें तो उसको आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो सी नेम रिकॉर्ड होते हैं बेसिकली ये मैंने आपको बताया था कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक कंप्यूटर है तो आपकी उस पर मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, तो आप एक ही कंप्यूटर के दो सर्विसेज को मुख्तलिफ नामों से एक्सेस कर सकते हैं, या एक ही रिसोर्स को दो मुख्तलिफ नामों से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बनाई थी न्यू साइट, तो मैं अब उसको कहता हूँ न्यू साइट 1, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डिफरेंट नाम दे देता हूँ। तो अब मैं ये बताऊँगा कि ये किस, अगर मैंने एलियस वाले रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कि ओरिजिनल इसका रिकॉर्ड कौन सा है जिसका ये मैं दूसरा नाम रखना चाह रहा हूँ। iub.local में फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि न्यू साइट जो है इसको हम इस नाम से भी न्यू साइट 1 से भी एक्सेस कर सकें। तो ये देखें ये रिकॉर्ड यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह हम मेल सर्वर्स के रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए पहले हमें मेल सर्वर का देखना है कि होस्ट ए रिकॉर्ड होना यहाँ पे लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि ये वाला जो मेरा सर्वर है जो डोमेन कंट्रोलर है इसमें ये मेल सर्वर भी है, मतलब यहाँ पे मैंने मेल सर्वर भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेल एक्सचेंजर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वहाँ पे जो मेल सर्वर का रिकॉर्ड होगा उसको हमें यहाँ पे ब्राउज़ करवा के देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि जो हमारा सर्वर है ये मेल सर्वर भी है, या कोई और भी हो सकता है, जो भी होगा उसका पहले होस्ट ए रिकॉर्ड ऐड करेंगे और यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे। तो ये प्रायोरिटी का मतलब ये होता है फॉर एग्ज़ाम्पल दो सर्वर्स है ना, तो आपने यहाँ पे दोनों के रिकॉर्ड्स यहाँ बनाएंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी तो हाई प्रेफरेंस उसकी होगी। अब पहले अगर वो डाउन हो जाएगा तो देन दूसरा रिकॉर्ड लोगों को मिलेगा, वरना पहले वाला रिकॉर्ड जो भी रिजॉल्व करेगा उसको वो मिलेगा। तो ये देखें ये MX रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो इस तरह आपने ये देखा कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड जो हैं, होस्ट रिकॉर्ड्स हैं, एलियस हैं या मेल एक्सचेंजर हैं, वो अपने जोन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रिवर्स लुकअप जोन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनता, इसको हम इस तरह बना सकते हैं न्यू जोन, ठीक है। तो ये देखें मैंने आपको कहा था ना कि जोन की टाइप्स होती हैं। प्राइमरी जोन, अगर ये नीचे प्राइमरी जोन के नीचे जो अगर आप ये टिक कर देंगे ना स्टोर जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, तो ये पहली टाइप हो जाएगी इंटीग्रेटेड एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन वाली। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ये अब सिंपल प्राइमरी जोन होगा। तो अभी हम एक्टिव डायरेक्टरी वाली इसको करके, अच्छा हम रिवर्स लुकअप जोन किसका बनाना चाह रहे हैं, iub.local का, तो हम इसी को ही आगे जाने देते हैं, ठीक है। IP वर्जन 4 वाला रिवर्स लुकअप जोन बनाना है या 6 का, तो हम 4 का बनाते देते हैं, ठीक है। इसमें हम अपनी नेटवर्क आईडी लिखेंगे, वो हमारी 192.168.1 है। ये देखें ये इसने उसको बिल्कुल अब रिवर्स में कर दिया, 1.168.192 इन एड्रेस आरपा, जो रिवर्स लुकअप जोन की डोमेन होती है। तो ये भी मैं बताता हूँ ये सिक्योर और इनमें क्या फ़र्क है, अभी बहरहाल इसको जाने देते हैं। तो ये देखें ये इसका एक रिवर्स लुकअप जोन भी बन गया। तो यहाँ पे आप सिर्फ जो रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं इस जोन के अंदर, ये तो नेम सर्वर खुद हो गया ना, ये देखें यहाँ पे अभी 1 है, जैसे जैसे हम कोई रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये नेम सर्वर का अपना नाम है। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी भी जो DNS सर्वर होता है वो खुद होता है, और नेम सर्वर भी वो खुद ही होता है। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं वो सिर्फ पॉइंटर रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं या एलियस ऐड कर सकते हैं। इसमें होस्ट ए रिकॉर्ड वगैरह आप ऐड नहीं कर सकते।
और वहाँ जब आप होस्ट ए रिकॉर्ड बना रहे थे तो अगर आप उसमें पॉइंटर वाला जो है उसको चेक कर देते हैं, ये वाला, तो इसका रिकॉर्ड खुद ब खुद रिवर्स लुकअप जोन में भी बन जाता है, बशर्ते कि रिवर्स लुकअप जोन आपने बनाया हुआ हो। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप डीएनएस के अंदर एक से ज़्यादा जोन बना सकते हैं एक डीएनएस सर्वर के अंदर। तो ये जो पहला जोन है ये इसकी टाइप कौन सी है, इसकी है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। तो हम कोई और फॉरवर्ड लुकअप जोन बनाते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन न्यू जोन में जाके आप फॉर एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड तो हमने बना के देख लिया, वो तो जो डोमेन का नाम होगा उसी नाम से वो बनेगा। फॉर एग्जांपल हम कोई और प्राइमरी जोन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जोन प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी सिर्फ उसी सेकेंडरी और स्टब उस सूरत में बनेंगे जब पहले से प्राइमरी जोन अवेलेबल हो। तो अभी तो नहीं है तो हम प्राइमरी जोन, अब जोन का नाम रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप रख दें टेस्ट जोन। ठीक है, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, डॉट लोकल हम कह देते हैं। ये वो कह रहा है कि इस जोन की फ़ाइल का नाम ये होगा। ठीक है, अच्छा इसका इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये जो ऊपर वाला अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कंप्यूटर जब डोमेन पे ज्वाइन होगा सिर्फ उसी का रिकॉर्ड खुद ब खुद यहाँ पे ऐड होगा। अच्छा, और अगर हम कर देंगे कि अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर, इसमें ये होता है कि कोई भी कंप्यूटर जब वो नेटवर्क पे आएगा तो उसका डीएनएस के अंदर उसका नाम और आईपी यहाँ पे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। या कोई डीएचसीपी सर्वर किसी सर्वर को आईपी देता है तो उसका यहाँ पे उस सिस्टम का नाम और आईपी आ जाएगा। लेकिन अगर हम डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स करेंगे तो फिर जो रिकॉर्ड जस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे सिर्फ वही आएगा, खुद ब खुद अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क पे आएगा तो उसका यहाँ पे डायनेमिक होस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे खुद से ऐड नहीं होगा। तो सिक्योर ऑप्शन यही है कि आप डू नॉट अलाउ कर दें। तो ये देखें ये एक जोन बन गया टेस्ट जोन डॉट लोकल। इसका अगर हम रिवर्स लुकअप जोन बनाना चाहते हैं तो वो भी सेम प्रोसेस है कि हम यहाँ से न्यू जोन करके और इसका रिवर्स लुकअप जोन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी जोन, IPv4 रिवर्स लुकअप जोन, और इसका हम नेटवर्क रेंज देंगे। तो ये उसकी फ़ाइल पूछ रहा है और ये ओके। अच्छा, रिवर्स लुकअप जोन इसमें ऑलरेडी एक बना हुआ है इसी नेटवर्क के लिए 192.168, तो हमें और बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टेस्ट जोन डॉट लोकल जो है इसमें देखेंगे दो रिकॉर्ड, वही डीएनएस सर्वर का अपना रिकॉर्ड स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और नेम सर्वर आ रहा है। तो अगर हम इसमें कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माई सिस्टम। ठीक है, तो ये देखें उसका पूरा नाम आगे मेरा जो जोन का नाम है वो लग जाएगा, माई सिस्टम डॉट टेस्ट जोन डॉट लोकल, और आगे जो मेरे सिस्टम का आईपी है जो भी मैं देना चाहता हूँ वो मैं दे दूँगा। ठीक है, तो ये देखें मैंने पॉइंटर रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो पॉइंटर रिकॉर्ड वहाँ पे बन गया, क्योंकि पॉइंटर रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली जोन के नाम से नहीं बल्कि वो आपकी जो नेटवर्क एड्रेस है उसकी भी यहाँ पे बनता है। तो वो तो चूँकि आपका सेम ही रहेगा क्योंकि आपका नेटवर्क आईपी सेम है, तो इसलिए रिवर्स लुकअप जोन एक ही बना और ऊपर आपने जोन 2 बनाए। तो इस तरह पहले की तरह आप इसमें मल्टीपल होस्ट रिकॉर्ड्स, एलियस और मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप कोई सेकेंडरी जोन बनाना चाहते हैं, सेकेंडरी जोन अगर आपने ये देखें सेकेंडरी जोन उस जोन का बनेगा जिसका पहला जोन बना हुआ है। ये जो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन था ना, ये तो इसकी सूरत में तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे आप जाके चेक करें, वहाँ पे IUB.local का DNS को ओपन करें, इसके नाम से एक जोन बना हुआ है। और जब एक्टिव डायरेक्टरी का डाटा रेप्लिकेट होता है तो ये सारे के सारा डाटा जो यहाँ पे वहाँ पे भी चला जाता है, तो हमें किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन की भी नहीं करनी पड़ती। अच्छा, लेकिन ये जो अभी टेस्ट जोन हमने बनाया ये आपने देखा है कि हमने ये
एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन नहीं बनाया, बल्कि ये एक सेपरेट सिर्फ प्राइमरी जोन है, क्योंकि माइट बी देयर विल बी अ केस जहाँ पे हमें डोमेन की ज़रूरत ही ना हो, तो वहाँ पे जो जोन है उसकी टाइप प्राइमरी जोन होगी। अच्छा, जब आपने प्राइमरी जोन बना लिया तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अगर कभी ये सर्वर डाउन हो तो आपका स्कैंडी जोन भी होना चाहिए, तो आप दूसरे सिस्टम पे जाएं, किसी और सिस्टम पे उस पर DNS इंस्टॉल करें और उस पर इसी तरह फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाके आप न्यू जोन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में जाके अब आप प्राइमरी नहीं बल्कि स्कैंडी क्लिक करेंगे, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि आपका प्राइमरी जोन पहले से दूसरे सर्वर पे बना हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे जोन का नाम आप वही देंगे जो प्राइमरी जोन का नाम है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्राइमरी जोन बनाया हुआ है जी, टेस्ट जोन डॉट लोकल, इस पे हमने प्राइमरी बनाया हुआ है। अब मैं तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको स्कैंडी भी यहीं पे बना रहा हूँ, लेकिन ये बनेगा नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वो कहता है कि जिस सर्वर जो मास्टर आपका DNS सर्वर है जहाँ पे प्राइमरी बना हुआ है उसका मुझे IP दें, तो यहाँ पे आप उसका लिखेंगे IP। जब आप IP लिखेंगे तो अगर इसको मिल जाएगा तो ये इस तरह आपको ओके का सिंबल देगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उस नाम से जोन पहले ही मौजूद है, लेकिन जब आप दूसरे सर्वर पे जाके बनाएंगे तो ये आपको बना देगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक जोन का प्राइमरी भी उसी सर्वर पे बनाएं और स्कैंडी भी उधर बना दें। तो इस तरह आप स्कैंडी जोन बना देंगे। स्कैंडी जोन बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि जो जोन जो डाटा आप यहाँ पे टेस्ट जोन में ऐड करेंगे वो स्कैंडी जोन में खुद ब खुद जाता रहेगा, लेकिन वो जोन सिर्फ रीड ओनली होगा, चेंजेस सिर्फ यहाँ कर सकते हैं और वहाँ पे वो जाती रहेंगी। जबकि ये जो एक्टिव डायरेक्टरी वाले जोन होते हैं इसमें बेशक आप इधर चेंज करें उधर चली जाएगी, उधर करें तो इधर आ जाएगी, सेम लाइक जैसे आपने डोमेन कंट्रोलर्स में देखा था। तो ये तो होगी जी डोमेन जोन्स की डिस्कशन, ठीक है। आप एक DNS के अंदर जितने जोन्स बना लें और उस जोन के अंदर जो है आप जितने रिसोर्सेज ऐड करना चाहें, 100 200 वेबसाइट्स ऐड करना चाहें तो वो सारी आप ऐड करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये IUB.local है, तो आप इसके अंदर अगर 100 वेबसाइट्स का रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, होस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, आपकी library.iub, LMS.iub एंड सो ऑन, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जोन की ज़रूरत सिर्फ तब होती है जब आप किसी और नाम से जोन बनाना चाहें। फॉर एग्जांपल आप देखें टेस्ट जोन और IUB में कोई भी चीज़ जो है वो सिमिलर नहीं है, इसलिए हमने उसका सेपरेट जोन बनाया। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि कुछ DNS के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। एक ऑप्शन होती है सेट एजिंग स्केवेंजिंग फॉर ऑल जोन्स। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली एक तो रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो आपने देखा कि हम IUB.local में जो रिकॉर्ड खुद ऐड करते हैं वो तो मैनुअल ऐड होते हैं, स्टैटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकते जब तक कि हम खुद से डिलीट ना करें। लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं अगर हम जैसे वो दरमियान में आया था ना कि अलाउ नॉन सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स, कि कोई भी कंप्यूटर जब आपका डोमेन मतलब नेटवर्क पे आएगा तो उसकी एंट्री खुद से DNS में आ जाती है, या जो डोमेन पे ज्वाइन होते हैं सिस्टम उनकी एंट्री DNS में आ जाती है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स अगर वो रिफ़्रेश ना हो किसी ख़ास इंटरवल के लिए, फॉर एग्जांपल वो 7 दिन जो है उसका रिफ़्रेश इंटरवल 7 दिन तक हम रखते हैं कि जी वो रिफ़्रेश ना हो, 7 दिन के बाद वो रिफ़्रेश हो, तो उसके बाद अगर वो रिफ़्रेश नहीं होता तो उसके कितने मतलब 7 दिन उसका रिफ़्रेश इंटरवल है और उस तक वो रिफ़्रेश नहीं होता और उसके भी 7 दिन बाद तक उसकी कोई एक्टिविटी नेटवर्क पे नहीं है, तो फिर हम ये सेट कर सकते हैं कि उनको ना स्केवेंज कर दो, मतलब उनका रिकॉर्ड जो है वो बजाय इसके कि वो DNS में एंट्रीज वैसे ही पड़ी रहें जबकि वो रिसोर्स जो है वो नेटवर्क पे मौजूद ही नहीं है, हमने रिफ़्रेश इंटरवल के बाद भी 7 दिन वेट कर लिया, तो उसको DNS से डिलीट कर दो। तो अगर हम ये कर देंगे तो क्या होगा कि वो डिलीट हो जाएंगे ऐसे रिकॉर्ड जो डायनेमिकली बने थे, हमने खुद नहीं ऐड किए थे, लेकिन वो अभी मौजूद नहीं है रिफ़्रेश इंटरवल के वेट करने के बाद भी। तो इस तरह अगर हम मैनुअली करना चाहें तो ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स को तो हम ये कर सकते हैं स्केवेंज स्टेल रिसोर्स। स्टेल का मतलब होता है जो एक्सपायर हो जाएं डायनामिक रिकॉर्ड्स, उनको स्केवेंज कर दो, मतलब उनको क्लियर कर दो यहाँ से, ठीक है। दूसरा आपको बताया था कि DNS सर्वर में एक कैशे भी होती है
और इसका टाइम नॉर्मली जो है वो 3600 सेकेंड्स होता है, 1 घंटा। अगर आप इसको क्लियर करना चाहें तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो DNS सर्वर की प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। ये हो सकता है कि आपके DNS सर्वर के मल्टीपल नेटवर्क कार्ड्स लगे हों, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि वो सिर्फ एक नेटवर्क कार्ड को सुने या सबको सुने। तो यहाँ पे तो हमारा सिर्फ एक ही नेटवर्क कार्ड है, इसलिए सिर्फ उसी का ही जो है वो IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 एड्रेस आ रहा है, तो हमने कहा है कि सबको सुने। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, नॉर्मली ये होता है कि ये जो DNS सर्वर होता है ये अपनी क्यूरी जो है वो रूट सर्वर से क्यूरी करता है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फॉरवर्डर्स के टैब में बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे हमारी ब्रांच साइट है और हम यहाँ पे अपने हेड ऑफिस के DNS सर्वर का IP डाल दें, यहाँ पे ऐड कर दें। तो फिर क्या होगा कि अगर कोई क्यूरी इसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो ये पहले अपने किससे पूछेगा, हेड ऑफिस वाले सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा और उससे पूछेगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि 2 तरह की क्यूरीज़ होती हैं। नॉर्मली आपकी जो क्यूरीज़ होती हैं वो रिकर्सिव होती हैं, कि क्लाइंट अगर DNS से पूछता है, DNS को अगर जवाब ना मिला, उसके लिए वो अथॉरिटेटिव नहीं हो, अगर फॉर एग्जांपल उसके डेटाबेस में उसको रिकॉर्ड नहीं मिला जोन में, तो फिर वो क्यूरी खुद लेके जाता है रूट सर्वर्स के पास और वहाँ सबसे पूछ के जब रिज़ॉल्व हो जाएगा तो आपको जवाब देता है। तो ये होती है रिकर्सिव क्यूरी। लेकिन हम रिकरियन को यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अगर डिसेबल कर देंगे तो फिर क्यूरी हमारी फिर हमेशा जो जाएगी क्लाइंट से वो इटरेटिव क्यूरी होगी। इसके अलावा हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो क्यूरीज़ हैं वो राउंड रोबिन में, फॉर एग्जांपल अगर 10 क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, तो पहले एक सर्व होगा फिर दूसरा, तो राउंड रोबिन में उनको टाइम दिया जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जो रूट सर्वर्स हैं उनके जो एड्रेसेस हैं वो ये देखें, ये सारे रूट सर्वर्स के एड्रेसेस DNS के पास इधर मौजूद हैं। इसके अलावा हम ये भी कि तमाम इवेंट्स के लॉग्स भी जो हैं वो भी हमारे लॉग फाइल्स में जाने चाहिए, ये भी यहाँ हमने चेक किया हुआ है। और मॉनिटरिंग, आप अपने DNS सर्वर को चेक भी कर सकते हैं कि सिंपल क्यूरी करके टेस्ट करें कि ये सही काम कर रहा है। तो ये देखें ये पास। रिकर्सिव क्यूरी तब पास होगी अगर आपके पास सिस्टम पे नेट चल रहा हो, तो तब आप ये भी परफॉर्म करके चेक करें कि आपकी, क्योंकि अगर नेट नहीं चल रहा होगा तो वो रूट सर्वर्स के पास जा नहीं सकेगा और रिकर्सिव क्यूरी पास नहीं होगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है DNS का। इस पे अब आप लैब करके देखें, प्राइमरी जोन बनाएं एक सर्वर पे, दूसरे पे सेकेंडरी बनाएं, यहाँ पे डाटा कुछ रिकॉर्ड ऐड करें तो देखें वो दूसरे पे भी रेप्लिकेट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा बस लास्ट बात आप ये देखें कि हम किस तरह DNS को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना DNS देते कहाँ पे हैं ये देखते हैं। आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएं, यहाँ पे आप अपने नेटवर्क कार्ड की प्रॉपर्टीज़ ओपन करें। तो हमने तो IP एड्रेस किया हुआ है ऑटोमेटिक, तो हमें हमारा DHCP जो है वो DNS दे रहा है। लेकिन अगर हम मैनुअल देंगे तो ये देखें, आप बताते नहीं हैं यहाँ पे कि हमारा प्रेफर्ड DNS ये है, हमारा अल्टरनेट DNS ये है। इसके बगैर आप नेम टू IP रेजोल्यूशन नहीं कर सकते। तो हमें तो DHCP से मिला है, तो देखें DHCP ने भी ज़रूर आपको DNS दिया होगा, इसके बगैर आप नेटवर्क पे नेम रेजोल्यूशन नहीं कर सकते। तो ये देखें, ये आपके DNS का IP एड्रेस आ रहा है। अच्छा, फर्दर ये है कि हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि NS लुकअप जो होता है इसकी कमांड आप यूज़ करते हैं। इसकी कमांड 2 तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखें जिस भी क्यूरी को रिजॉल्व करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल google.com। तो ये देखें, इसने कहा कि आपका जो DNS सर्वर है उसका एड्रेस ये है, ये मेरा NS, ठीक है। और आंसर क्या है, नॉन अथॉरिटेटिव। और ये देखें, ये मुझे काफ़ी सारे एड्रेसेस बता रहा है, क्योंकि गूगल के काफ़ी सारे IP एड्रेसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे सर्वर्स जो हैं वो एक लोकेशन पे पड़े होते हैं। ये IP वर्जन 6 एड्रेस है गूगल का, और ये सारे IP वर्जन 4 एड्रेसेस है। अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपका DNS सर्वर कौन सा है, तो जस्ट NS लुकअप लिखें। तो ये देखें, ये बता दिया इसने
ये आपका एड्रेस है। अच्छा, ये था नॉन इंटरेक्टिव मोड कि आपने एन एस लुकअप लिखा और आगे जो भी साइट थी डायरेक्ट लिख लिया। इस तरह भी कर सकते हैं, एन एस लुकअप लिखा, अब इंटरेक्टिव मोड में आ गए। अब यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट फॉर एग्जांपल लिखें www.facebook.com, तो ये देखें ये बता रहा है कि नॉन अथॉरिटेटिव आंसर। मतलब नॉन अथॉरिटेटिव का मतलब कि ये अपने जोन में नहीं है इसके, इसने अपनी कैशे से दिया है या इसने रूट सर्वर से कांटेक्ट करके और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक से पहुंच के आपको उसका IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 एड्रेस लेके दिया। अगर ये अपने जोन से उठा के देगा तो फिर ये जवाब नॉन अथॉरिटेटिव नहीं बल्कि क्या होगा, अथॉरिटेटिव आंसर होगा। ठीक है जी, थैंक यू।